नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी थॉट्स में। और आज हम बात करेंगे हमारे देश के रेसलर्स की, जो पिछले कुछ महीनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। स्क्रीन पे दिख रहे इन चेहरों को आप पहचानते होंगे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक। एक वक्त था जब ये हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए थे और हमारे पूरे देश में लोग इनको अपनी प्रेरणा मान रहे थे। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, उसके जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी इनको बुलाया, डिनर किया इनके साथ में, इन्हें रिवॉर्ड दिया, अवार्ड दिया, फेलिसिटेट किया, इनको हर एक तरह का मान सम्मान दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ महीनों से यही पहलवान, जिन्हें हम अपने देश का गौरव कहते थे, ये दिल्ली में जंतर मंतर पर अपने लिए न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गुहार लगा रहे हैं कि कोई इनको न्याय दे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। इन पहलवानों का कहना है, इनका आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इनके साथ जबरदस्ती की, इनका यौन शोषण किया, इनके साथ गलत व्यवहार किया। अब सवाल यहाँ ये भी आता है, कुछ लोगों के मन में तो ऐसे सवाल भी हैं कि जो पहलवान न जाने कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे हट्टे कट्टे नौजवानों को या ऐसे रेसलर्स को जो दूसरों को पटखनी दे के आते हैं अखाड़े में, उनके साथ कोई 60 साल का इंसान कैसे दुर्व्यवहार कर सकता है। लेकिन फिर भी क्या हमारे देश का गौरव है, तो इनकी बात सुननी जरूरी है। ये अपना धरना जंतर मंतर पर दे ही रहे थे कि इन्होंने 28 मई के पहले ऐलान किया कि 28 मई को, जिस दिन दिल्ली में नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, उस दिन ये जंतर मंतर से उस नई संसद की तरफ पैदल मार्च करेंगे। अब जैसा कि सभी को पता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नई पार्लियामेंट की तरफ किसी को बढ़ने नहीं दिया जाता, और ये बातें पहलवान भी बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना मार्च शुरू किया। पुलिस ने इनको रोका, कार्यवाही करी, डिटेन किया, और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें जारी हुई। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में पीड़ा हुई। सबको अफसोस हुआ, सबने इनका समर्थन किया, सबको लगा कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ एक बातें हैं जो कुछ सवाल खड़े करती हैं। इन्हीं की अपनी बहन बबीता फोगाट लगातार सरकार के समर्थन में ट्वीट करती रहती हैं, सरकार की तरफ से बोलती रहती हैं। यहाँ तक कि आज तक जब से इनका धरना शुरू हुआ है, तब से एक बार भी बबीता फोगाट जी वहां पर नहीं गई हैं। तो पहला सवाल तो यही आता है कि इनकी जो मांगे हैं या इनके साथ गलत हुआ, तो इनकी अपनी बहन इनके साथ क्यों नहीं है, और वो सरकार की तरफ से पैरवी क्यों कर रही है। दूसरा सवाल ये भी आता है कि इनके धरने में लगभग हर एक विपक्षी नेता की एंट्री हो गई। और इतना तो आप भी जानते हैं कि जब किसी धरने में, किसी आंदोलन में किसी विपक्ष पार्टी के नेताओं की एंट्री हो जाती है, तो उस धरने को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। और शायद यही इनके धरने की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। शायद अगर इन्होंने उस धरने को राजनीतिक मंच नहीं दिया होता, राजनीति से प्रेरित किसी को धरना नहीं लगता, तो अब तक इनकी मांगों पे विचार किया जा चुका होता। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी अपनी राय है। 28 मई को जो हुआ, उसके बाद आज दोपहर में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इन्होंने ऐसा ट्वीट किया, कुछ लिखा इन्होंने कि आज शाम 6 बजे ये अपने सारे मेडल्स हरिद्वार में गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। ये पढ़ के जैसे सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, मीडिया चैनल्स में भूचाल सा आ गया। हर एक देशवासी को ये एक झटके के बराबर लगा, क्योंकि हर इंसान के लिए ये एकदम दुख देने वाली बात है कि हमारे जो रेसलर्स हैं, हमारे जो पहलवान हैं, जो चैंपियंस हैं, उन्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। वो जो मेडल लेके आए थे, और जब हम हर भारतवासी को प्राउड फील हुआ था, आज वो वही मेडल को विसर्जित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे, हालांकि एक पक्ष ऐसा भी था जिसे ये लग रहा था कि ये पहलवान इन मेडल्स को विसर्जित नहीं करेंगे। और आखिर में हुआ भी कुछ ऐसा। हुआ यूं कि शाम 6 बजे इन्होंने अपने मेडल्स विसर्जित नहीं किए। ये सब हरिद्वार पहुंच चुके थे कि कुछ देर बाद वहीं नरेश टिकैत जी पहुंचे। उन्होंने इनकी मान मनव्वल करी और इनसे मेडल गंगा जी में ना प्रवाहित करने के लिए रिक्वेस्ट करी। जैसा कि पहले से ही पता था कि पहलवान मान जाएंगे, और वो मान भी गए। उन्होंने सारे मेडल्स नरेश टिकैत जी को सौंप दिए। उसके बाद ऐसी खबर आ रही है कि नरेश टिकैत जी ने इन पहलवानों को आश्वासन दिया है कि 5 दिन के बाद, 5 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर इनके साथ न्याय होगा। तब तक के लिए देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में आगे आगे क्या होता है। हालांकि सवाल सिर्फ एक वाजिब सा सवाल है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इनके खिलाफ गलत किया, ठीक है, तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जा रहा है। उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है, जांच चल रही है, फैसला आएगा। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी।
लेकिन उनका इस्तीफा मांगना, उन्हें जेल भेजना, वो भी बिना आरोप साबित हुए, ये कैसा लॉजिक है? ये तो मेरी अपनी राय है, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि आप बताइए कि इन पहलवानों का ये सब करना सही है? ब्रजभूषण शरण सिंह सच में अपराधी हैं या उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।